हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। इस फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। मैं एक बार फिर भी समझाऊंगा, लेकिन एक बार वहाँ से भी आपको वीडियो देखनी है। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन है अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को मैं फंक्शन बोलता हूँ। और वो स्पेशल क्या है? उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब एक रिलेशन फंक्शन बन पाता है। पहला होता है सेट ए मस्ट बी रिजर्व्ड और यूनिक इमेज। इन दोनों का मतलब क्या है? जैसे कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, इसके अंदर है 1 2 3। अगर यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट रिजर्व नहीं होंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिजर्व हैं। अब ये क्या यूनिक इमेज है? हाँ, ये यूनिक इमेज भी है। यूनिक इमेज का मतलब है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो नो कंफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट में P डालते हो तो आउटपुट 2 आ रहा है, R डालते हो तो भी आउटपुट 2 ही आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। सिंपल है ना? तो ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ध्यान क्या रखना है, ये इतना। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला आता है वो है वन फंक्शन। अब ये वन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड हो। तो ऐसे लिखोगे रिलेटेड टू वन ओनली। एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड हो, मतलब कि फंक्शन है तो फंक्शन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन इसमें वन वाली भी करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा P Q R और यहाँ पे लिखा 1 2 3। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? एक एलिमेंट इसके साथ है, एक एलिमेंट इसके साथ है, एक एलिमेंट इसके साथ है और 4 यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये फंक्शन वन है, वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन ओनली। देखो ये फंक्शन है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ए के सारे एलिमेंट रिजर्व है, सबकी यूनिक इमेज है, तो क्योंकि फंक्शन है और ये वन है तो हर एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड है। सेकंड आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इस वन फंक्शन को मैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलता हूँ, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को मैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलता हूँ, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है, ऑन टू फंक्शन का मतलब है सेट बी मस्ट बी रिजर्व, मतलब बी के सारे एलिमेंट रिजर्व्ड होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे लिखा P Q R, यहाँ लिखा 1 2। ये वाला एलिमेंट इससे रिजर्व्ड है, ये वाला इससे है और ये वाला भी इससे है। अब मैंने क्या नोटिस करा, क्योंकि ये फंक्शन है ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब ये ऑन टू है, सेट बी इधर वाला होता है और A इधर वाला होता है। ठीक है, तो B के सारे एलिमेंट रिजर्व है। अब मैंने इस वाले फिगर को देखो, ये फंक्शन वन है बट ऑन टू नहीं। ऑन टू के लिए सारे एलिमेंट रिजर्व होने चाहिए, ये ऑन टू नहीं। ये ऑन टू है बट वन नहीं है ना, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन ओनली। ठीक है, इसके अंदर थर्ड हमें पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इन दोनों को मिक्स करके बना दिया है वन ऑन टू, या फिर इसका जो दूसरा नाम आप बहुत बार देखोगे बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वन ऑन टू या फिर बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को मर्ज कर दो। दोनों कंडीशंस को मर्ज करके कैसा बनेगा? ये बना P, ये बना Q, ये बना R। यहाँ लिखा 1 2 3। कुछ इस तरीके से हर एक एलिमेंट एक ही के साथ रिजर्व्ड है और सेट B के सारे एलिमेंट भी रिजर्व्ड है। हर एक एलिमेंट एक के साथ रिलेटेड है और सेट B के सारे एलिमेंट रिजर्व्ड है। अच्छे से इसको नोट करो, आगे हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अच्छे से नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद पढ़ना है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन का मतलब है जैसे कि
मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऐसी मशीन बताओ जो पानी को ठंडा करती है, तो आप क्या बोलोगे? सर एक ऐसी मशीन जो पानी को ठंडा करती है, दैट इज़ वाटर कूलर। वाटर कूलर एक ऐसी मशीन है जो पानी को ठंडा करती है। अब इसका इन्वर्स बताओ, मतलब उल्टा बताओ। सर एक ऐसी मशीन जो पानी को गर्म करती है, वाटर हीटर या गीज़र हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। तो इसका मतलब अगर मैं आपको एक मशीन दूंगा तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। क्या इस दुनिया में हर एक मशीन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? कि हर एक मशीन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? एग्जैक्टली मैंने आपका फ़ोन उठाया और ग्राइंडर में डाल दिया, ग्राइंडर में डाल के क्रश हो गया, छोटे छोटे पीसेज हो गए उसके। आपको ये एक ऐसी मशीन बताओ, उस क्रश वाले पार्ट को आप वापस उस मशीन में डालोगे और आपका फ़ोन आ जाएगा। ऐसी अभी तक कोई भी मशीन नहीं है ना। तो ऐसे में उस वाली मशीन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कि किसी भी क्रश वाले पार्ट को वापस वो फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल है, या कह सकते हैं अभी के लिए इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन अगला टॉपिक है। तो एक बार देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, तो आपको ये एक लाइन लिखनी है यहाँ पे। अब मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको एक ग्राइंडर वाला एग्जांपल दिया, तो आपने फटाफट से मुझे सोच के बता दिया सर वो तो होगा ही नहीं, है ना। लेकिन मैथ्स में कैसे होगा? तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन आप बता सकते हो, तभी पॉसिबल है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो मैथ्स में हमने एक कंडीशन लगा दी कि इन्वर्स तभी होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। इन्वर्स तभी हम निकाल सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो पहले उसको ये बताओ कि ये 1 1 है, उसके बाद में बताओ ये ऑन टू है। जब ये दोनों हो जाएंगे तो बोलेंगे फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब अभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको हम, fx इज इक्वल टू 2x है, fx इज इक्वल टू 2x है। तो बताओ f ऑफ y क्या होगा? सर 2y होगा। इतनी बात समझ में आती है ना। f ऑफ y क्या होगा? 2y होगा। या फिर f ऑफ t क्या होगा? 2t हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हो क्या है, जितने भी फंक्शंस बताता हूँ मैं, फंक्शन एक तरह का मशीन है। क्या है? मशीन है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप जो भी इनपुट डाल रहे हो ट्वाइस होके बाहर आए। जैसे कि आप इसमें 7 इनपुट डालोगे तो बाहर क्या आएगा? 14 डबल होके। एक जैसे कि हम छोटे थे तो कार्टून देखते थे, कैसे हम गेट से निकलते थे जिसमें हमारी एज डबल हो जाती थी। तो ये वही गेट है, ठीक है। कोई बच्चा 7 साल का है और इसमें जाता है 14 का हो जाएगा। कोई बच्चा क्या कोई 25 का है तो 50 का बाहर आएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इस fx को आप एक कंसीडर कर सकते हो कि एक इस fx और f ऑफ t में क्या डिफरेंस होगा? सर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो इसका भी काम फंक्शन को ट्वाइस कर रहा है, जो भी आप इनपुट डाल रहे हो ट्वाइस करना है, इसका भी काम ट्वाइस करना है। जैसे कि आप ये वाला बोल सकते हो कि ये जो है ये एक LG का AC है और ये वाला एक सैमसंग का AC है ना भाई। दोनों का काम ठंडा करना है बट अलग अलग स्टिकर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स कैसे होगा? सर इसमें क्या हो रहा है, आप जो भी इनपुट डाल रहे हो वो ट्वाइस होके बाहर है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? f इन्वर्स ऑफ x विल बी x/2। मतलब कि जो भी आप इसमें इनपुट डालोगे वो x/2 मतलब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सेम अगर मेरे से f इन्वर्स ऑफ t इसका पूछा जाएगा तो इसका t/2 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, हमने डायरेक्टली बता दिया कि इसका इन्वर्स क्या आएगा, ठीक है। हमने इसमें 1 1 और ऑन टू निकालने की भी ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको ये समझना है कि कब हमें ज़रूरत है निकालने की, कब नहीं है ज़रूरत, किस स्टाइल से प्रूफ करना है, क्या एग्जाम्पल लेना है, कब वेरिएबल लेने हैं, क्या लिखने का स्टाइल है। तो उसमें बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं बताऊँ तो आपको जितने भी 12-13 क्वेश्चन है उसमें से आपको उन 12-13 क्वेश्चन में से शुरुआत जो करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 से करूँगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा, सीधा 6 से स्टार्ट करना, उसी सीरीज़ में चलना, ठीक है। अगर आपको ये मेरी सारी बातें नहीं समझ में आ रही है तो बेसिक्स ऑफ रिलेशन फंक्शन एक बार वीडियो देखो, तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कीबोर्ड वाला ऐसे नहीं आने वाला समझ में। आप चाहे स्कूल में पढ़ लो, चाहे कहीं भी पढ़ लो, चाहे किसी की भी वीडियो देख लो, एक बार बेसिक क्लियर होगा तो किसी की भी बात समझ में आएगी, सिर्फ मेरी नहीं, सबकी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना ज़रूरी है,
ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ये आएंगे कि कोई भी आपको एक फंक्शन दे रखा है कि तो क्या वो फंक्शन है या नहीं, ठीक है, क्या वो 1 1 है या नहीं, क्या वो अनटू है या नहीं, ठीक है। तो हर एक पार्ट को कैसे कैसे प्रूव करेंगे, किस स्टाइल से प्रूव करेंगे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो एनसीईआरटी 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एक सेट है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और बी एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हैं 4 5 6 7, और एक फंक्शन हमें पहले से बना के दिया हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में है 1 4 2 5 और 3 6। क्वेश्चन में ये बोला गया है शो दैट फंक्शन इज 1 1 फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो फंक्शन मैप्स फ्रॉम या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसको कैसे रीड करते हैं ये समझो। मैपिंग का मतलब क्या है, इधर सारे सेट ए के एलिमेंट बैठे हुए हैं, इधर सारे सेट बी के एलिमेंट बैठे हुए हैं, और इनमें चल रही है मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आपको ये डेली लाइफ में कहा है, जैसे कि मेरा जो आधार नंबर है वो मेरे से लिंक हो रखा है। जैसे मेरा नाम आशु है, ठीक है, मैं पूरे इंडिया में यहाँ पर आता हूँ, तो मेरा जो आशु का जो आधार नंबर है 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो ये इससे लिंक हो रखा है। नंबर्स में पहचान मेरी ये है, नाम ये है, नंबर में ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका अगर प्रैक्टिकल यूज़ देख सकते हो कि कैसे लिंक होता है, क्या मैपिंग होता है, ये नहीं समझ में आता हमें तो थोड़ा जनरल लाइफ वाले एग्जांपल से देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 जो है वो 4 के साथ रिलेटेड है, 2 जो है वो 5 के साथ, और 3 जो है वो 6 के साथ रिलेटेड है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है फंक्शन चेक करना है 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया था चेक वेदर शो दैट एफ इज 1 1, चेक करना है, ठीक है। तो आप इसको एरो डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, और ऐसे दिखा सकते हो कि सर जब हम इसमें एफ ऑफ 1 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट में 4 आ रहा है, जब एफ ऑफ 2 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट में 5 आ रहा है, एफ ऑफ 3 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट में 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, समझ में आया। ऐसे इस तरीके से दिखाओगे, इस एरो डायग्राम से दिखाओगे, आप बोलोगे हैंस फंक्शन इज 1 1। अब क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि ऑन टू प्रूफ करना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाता ऑन टू प्रूफ करने के लिए तो आप क्या करते, सिंपल आप कहते हैं कि भाई 7 यहाँ पे खाली बैठा हुआ है, नो एलिमेंट इन सेट बी, नो एलिमेंट इन सेट बी इज प्रेजेंट, सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी सेट ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है ना। प्री इमेज अगर ऑन टू के लिए बोला जाता, क्वेश्चन में बोला नहीं गया, स्टार बना के आगे एक्सटेंड कर लेते हैं फॉर ऑन टू। अगर ऑन टू चेक करना होता प्री लिखोगे, प्री इमेज ऑफ 7, प्री इमेज ऑफ 7 डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन, डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इस स्टाइल से आप लिख दोगे, फटाफट से कॉपी करो। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जिस सीक्वेंस में इसमें क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको करने हैं। अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट से स्टार्ट करोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कोई चैप्टर काफ़ी मुश्किल लगता है, आप 12th क्लास में हो तो इससे स्टार्ट करो। और ये इतने आसान क्वेश्चन है कि एग्जाम में आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है एफ एक्स एक फंक्शन है, और इसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 1 है अगर x जो है वो बड़ा है 0 से, 0 है अगर x जो है वो इक्वल टू 0 है, और -1 है अगर x जो है वो छोटा है 0 से। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फंक्शन मैप्स फ्रॉम R to R, या मैपिंग फ्रॉम R to R। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दुनिया भर के सारे रियल नंबर बैठे हैं, यहाँ पे भी रियल नंबर बैठे हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है।
जिसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकूं, उसको मैं रियल नंबर बोलता हूँ। ठीक है, अब कैसे करेंगे? ध्यान से नोटिस करो कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कोई भी एक नंबर देखो, मैं चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है इसको 1 1 और ऑन 2 दोनों चेक करने हैं, प्रूव करना है कि इस टाइप के फंक्शन को मैं सिग्नम फंक्शन बोलता हूँ, क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है, नाम मैटर आपके लिए नहीं करता अभी के लिए, लेकिन याद रखोगे तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर इसमें 2 पुट करते हो तो 2 के लिए इसको क्वेश्चन को रीड करो। मुझे तो ये क्लास 12 में रीड ही नहीं करना आता था क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसका आउटपुट 1 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे 2 पुट करा है जो कि 0 से बड़ा है तो आउटपुट में 1 आएगा। अगर आप 3 पुट करोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे -2 पुट करोगे तो आंसर -2 तो 0 से छोटा है तो -1 आएगा, -3 पुट करोगे तो भी -1 आएगा। ठीक है, और एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो उसका आंसर 0 आ रहा है। अब साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा दैट फंक्शन इज नॉट 1 1 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप f(2) पुट कर रहे हो तो इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है ना, अगर आप f(3) पुट कर रहे हो तो इसका भी आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर f(2) और f(3) तो आपका आंसर, दोनों का आंसर 1 आ रहा है। बट 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है ना। एक जो मैनी इज रिलेटेड टू 1 हो गए, 2 बंदे एक बंदे से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है ना, 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, क्या सर हमें कैसे समझ में आया कि ऐसे ही लिखना है? हमारी टीचर ने तो ऐसे नहीं कराया, टीचर ने बोला कि ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक एक्सप्लेनेशन देना, जैसा करा रहा हूँ ऐसे ही आप कर देना, मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, यहाँ पे आगे आपका हेंस फंक्शन इज 1 1, सॉरी नॉट 1 1, लिख दिया नॉट 1 1। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे? देखो कंडीशन है, ये रब कर देते हैं। अब ऑन टू प्रूव कर रहा हूँ, आप लिखोगे यहाँ पे फॉर ऑन टू के लिए इधर के सारे एलिमेंट रिजर्व्ड होने चाहिए। इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। लिखोगे फॉर ऑन टू रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, बट रेंज के अंदर सिर्फ एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? -1 0 एंड 1, और कोडोमेन में क्या आ रहे हैं? ऑल रियल नंबर। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है ना? नहीं है। तो आर ऑल रियल नंबर तो सिर्फ इस 3 के इक्वल नहीं हो सकते ना। इसका मतलब ध्यान से देखोगे कि सर यहाँ पे 5 खाली बैठा होगा, 6 खाली बैठा होगा, 7 खाली बैठा होगा, ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है कि जो आप इसमें डालो और 5 आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आया आपको? अच्छे से नोट करो इसको। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम करेंगे ऊपर से एक एक करके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखो, क्योंकि एक क्लास में इतना सारा एक अच्छे से मतलब नोट भी आपको करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।